तो सेबी की महिला अध्यक्ष पूछा था माधुरी पुरी, उसके बारे में पूछा था। और एक राष्ट्रीय जो अंतिम आंकड़ा जो जारी होता है पूरे वर्ष के दौरान प्रति व्यक्ति आय वाला, वो था। हिंदी में 2 विलोम के क्वेश्चन थे, मैथ में 1-2 CISI के क्वेश्चन थे। पेपर का एवरेज लेवल देखा जाए तो ठीक ठाक था। मैथ में कैलकुलेशन कुछ ज़्यादा थी। रीजनिंग का भी लेवल एक एवरेज से ठीक ठाक था। हिंदी का भी अगर SSC GT के पर्पज से देखा जाए तो थोड़ा सा लेवल हाई था। और विलोम के 2 क्वेश्चन थे, जिसमें एक पराजय का पूछा था कि पराजय के विलोम क्या है, वो भी सेंटेंस के थ्रू पूछा था। एक तरीके से ठीक ठाक था पेपर का लेवल। हेलो फ्रेंड, नमस्कार, मैं हरमीत। दोस्तों, जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं, आज है 23 जनवरी, तो SSC GT का 3rd शिफ्ट का एग्ज़ाम छूट चुका है। चलिए डायरेक्ट अभ्यर्थी से मिलते हैं, देखते हैं क्वेश्चन का लेवल क्या रहा। पेपर का लेवल क्या था? बढ़िया था। नाम क्या आपका? सुबिन सिंह। कुछ क्वेश्चन आपको याद है GK GS में? वो आया था, क्या कहते हैं, कबड्डी में कितने खिलाड़ी होते हैं, और वाक की स्वतंत्रता किस अनुच्छेद से है। इतिहास से एक भी क्वेश्चन नहीं आया था। इतिहास से नहीं थे। और खेल से, स्पोर्ट्स से? स्पोर्ट्स से वही आया था। उसके बाद उसका था करंट का था 3 क्वेश्चन, नहीं याद मालूम। मैथ में लेवल, मैथ का लेवल क्या? लेवल ठीक था, रीजनिंग टफ था। अच्छा, मैथ ज़्यादा कहाँ से क्वेश्चन बन रहे हैं? मैथ आया था भिन्न कौन सा बड़ा है, और CISI से बहुत एक क्वेश्चन था बस। CISI क्वेश्चन एक था। आला समझ से था। और नंबर सिस्टम से? नंबर सिस्टम से एक भी नहीं था। और मेंसुरेशन से? मेंसुरेशन से 3 क्वेश्चन था। ट्रिग्नोमेट्री से? वही 3। काउंटिंग फिगर से क्वेश्चन? पेपर कटिंग? पेपर कटिंग एक आया था। कोडिंग डिकोडिंग? कोडिंग डिकोडिंग भी था। कुल कितने अटेम्प्ट किए आप? हमने किए 56। इसमें क्या देना चाहते हैं? वही टाइम मैनेजमेंट नहीं हो पा रहा है, बस यही दिक्कत है। पेपर इजी है। कुछ क्वेश्चन आपको याद है? क्वेश्चन है आर्टिकल 19 आया था। और GS की बात करें तो करंट थोड़ा बहुत था। करंट थोड़ा बहुत था। और एक क्वेश्चन था नदी सीवर के बारे में, नदी से कुछ कंटेंट था, करंट का था। और कुछ खास नहीं कोई याद है। और कुछ खेल से, स्पोर्ट्स से क्वेश्चन? स्पोर्ट में एक क्वेश्चन था, 1-2 क्वेश्चन था। और 1-2 क्वेश्चन था उससे पुरस्कार से था। और रीजनिंग में तो फिर वही नंबर सीरीज का था, और ये सब डायग्राम वगैरह। मैथ में ज़्यादा क्वेश्चन कहाँ से बन रहा है जहाँ आपको टफ लगे? CISI से था, और परसेंटेज से था। 2 क्वेश्चन परसेंटेज से था, CISI से था। और 1-2 क्वेश्चन और था, इतना नहीं याद आ रहा है बाकी। अच्छा, तो नाम क्या आपका है? विपुल गुप्ता। कहाँ से आए हैं? गोरखपुर से। आर्टिकल 9 और कुछ आर्टिकल से भी क्वेश्चन था, और इकोनॉमिक्स, हाँ, बोलने का अधिकार से था। और इकोनॉमिक्स से क्वेश्चन था। और कुछ मतलब मुहावरे से क्वेश्चन क्या थे? मुहावरे से एग्जैक्ट तो अभी याद नहीं आ रहा है बाकी। विलोम से? विलोम से वही पराजय का था। वो मराठा की जो पराजय हुई थी उसी का पूछा। कनक का वो था अपना, पर्यायवाची था। कनक का पर्यायवाची था। और क्वेश्चन जो, नाम क्या है आपका? संदीप। कहाँ से आए हैं? आजमगढ़ से। तो कुल कितने अटेम्प्ट किए क्वेश्चन आप? हम 55। पेपर का लेवल क्या लगा आपको देखकर? ठीक है, पेपर का लेवल मीडियम। पेपर का लेवल बहुत हाई नहीं है, सही है इनका। एक क्वेश्चन था जो सेबी की महिला अध्यक्ष पूछा था माधुरी पुरी, उसके बारे में पूछा था। और एक राष्ट्रीय जो अंतिम आंकड़ा जो जारी होता है पूरे वर्ष के दौरान प्रति व्यक्ति आय वाला, वो था। हिंदी में 2 विलोम के क्वेश्चन थे, मैथ में 1-2 CISI के क्वेश्चन थे। पेपर का एवरेज लेवल देखा जाए तो ठीक ठाक था। मैथ में कैलकुलेशन कुछ ज़्यादा थी। रीजनिंग का भी लेवल एक एवरेज से ठीक ठाक था। हिंदी का भी अगर SSC GT के पर्पज से देखा जाए तो थोड़ा सा लेवल हाई था। और विलोम के 2 क्वेश्चन थे, जिसमें एक पराजय का पूछा था कि पराजय के विलोम क्या है, वो भी सेंटेंस के थ्रू पूछा था। एक तरीके से ठीक ठाक था पेपर का लेवल। और कुछ बताइए क्वेश्चन, और जो भी अच्छे सब लोग उनको मतलब व्यू जो देख रहे हैं उनके लिए हेल्प मिल सके। हम कहेंगे कि मैथ के जो बहुत अच्छे से जो साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज के अंतर के थ्रू जो क्वेश्चन आते हैं, उसको आप एक बार ज़रूर देख लीजिएगा। और चक्रवृद्धि ब्याज, साधारण ब्याज के अगर आप तैयार करके आते हैं तो 2 से 3 क्वेश्चन आपका हो जाएगा, जिसमें अर्धवार्षिक और तिमाही के थ्रू क्वेश्चन दिया था कि 14% था तो, और 2 वर्ष के दिया था तो टाइम में 4 गुना हो गया, और वो उसकी जो रेट है वो आधी हो गई है। और कोई CM PM से कोई कुछ अदर कंट्री का? CM PM से कोई क्वेश्चन नहीं था। राजधानी कोई क्वेश्चन नहीं था। राज्यपाल से भी कोई क्वेश्चन नहीं था। अच्छा, इस तरीके से कोई राजधानी से। हाँ, GS का भी लेवल मतलब एक सामान्य से तो GD के पर्पज से तो अधिक था आज का पेपर, इस तरीके से। और बस एक करंट में तो यही माधुरी पुरी वाला नियुक्ति का पूछा था, और कोई इस तरीके से नहीं पूछा था। और एक पूछा था विचार व्यक्ति जो अनुच्छेद नंबर 19 है, उसके बारे में पूछा था कि वो इसमें से कौन विचार वाक की स्वतंत्रता के बारे में वर्णन करता है, वो दिया। काउंटिंग फिगर्स क्वेश्चन रीजनिंग में।
एक पेपर कटिंग के थ्रू था, जिसे पेपर को मोड़ा जाता है, जो फोल्डिंग किया जाता है, उसमें जो चित्र का आकार बनाया जाता है उसके थ्रू था। एक क्वेश्चन था जिसमें कि जो अगले क्रम की संख्या होती है, जैसे फिगर के थ्रू अगले क्रम की, इसमें डब्बा ऊपर है, फिर अगले वाले में उसके नीचे है, इस तरीके से क्वेश्चन था। और एक मिरर के थ्रू था कि UPQRST दिया था, उसके नीचे मिरर के थ्रू कौन सा जल प्रतिबिंब, हाँ, तो वो उसके थ्रू दिया था, मिरर के थ्रू था, वो जल प्रतिबिंब है। सही आप कर रहे हैं, इस तरीके से क्वेश्चन। गद्यांश पद्यांश क्वेश्चन देखिए, एक जो SSCGD में सिलेबस में शामिल हुआ कि जो 5 क्वेश्चन जो रिक्त स्थान है कि मान लीजिए कोई सेंटेंस पूरे वाक्य का है, उसमें भर के गद्यांश के थ्रू दिया था, इस तरीके से वो क्वेश्चन था। काम समय के 2 क्वेश्चन थे कार्य समय से जी। एक क्वेश्चन वो दिया था कि ABC इस तरीके से, मतलब शिवम राम रहीम मिलके कर रहे हैं, फिर राम रहीम शिवम करके, इस तरीके से था कि तीनों को लेके थ्रू तुलना करके था। एक काम समय का और क्वेश्चन था, एक परसेंटेज, एक छूट का दिया था कि 28% छूट के बाद ये वो इतने में बेचता है तो उसका क्रय मूल्य कितना होगा। वो पूरा एग्जैक्ट अंक तो मुझे नहीं याद है, लेकिन इस तरीके से क्वेश्चन था। नंबर सिस्टम क्वेश्चन थे, नंबर सिस्टम नंबर सिस्टम में ही वो क्वेश्चन आएगा ना, जो डब्बे वाला था, जो 18 एकड़ के था, जिसका -10/31 या 33 उसका था, वो संख्या पद्धति। लॉस से कोई क्वेश्चन, एलसीएम लॉस से एक क्वेश्चन था, लॉस से एक ट्रिग्नोमेट्री क्वेश्चन थे, ट्रिग्नोमेट्री से, हाँ, एक था कि गोले को पिघला के जो एक गोले को छोटे गोले में कन्वर्ट किया जाता है, तो कितने गोला में जाएगा, इस तरीके से क्वेश्चन था। मेंसुरेशन क्वेश्चन ला रहे हैं 2 क्वेश्चन। हाँ, हम अगर जैसे जो लोग ये देख रहे हैं वीडियो, हम उनको ये सलाह दूंगा कि CISI को बहुत बेहतर तरीके से देख लें। 2 से 3 क्वेश्चन तो फिक्स है, जैसे और क्वेश्चन आप थोड़ी सी लगा भी लेंगे, लेकिन CISI के जो क्वेश्चन आ रहे हैं उसको आपको जब कैलकुलेटिंग आ रहे हैं, जब तक आप हल नहीं करेंगे, कम से कम आपको 4 से 5 मिनट एक क्वेश्चन में लग जाएगा। तो उसको आप लगा के आइए, और वो भी CISI में उस क्वेश्चन को जिसमें अर्धवार्षिक, तिमाही, छमाही, इस तरीके से जो क्वेश्चन अवेलेबल हो रहे हैं। नेटवर्क का प्रॉब्लम कोई अदर नहीं कोई यहाँ नहीं प्रॉब्लम आ रहा था, कोई ठीक है। सर, किसी को जिसे चलाने नहीं, वो तो जैसे हमारे सिस्टम पे तो अच्छा था, तो मैं अपना व्यक्तिगत जान रहा हूँ। एब्सेंट हो रहे हैं कि नहीं, कोई एब्सेंट हमारे सीट के आसपास तो कोई नहीं था। 6-7 लोग थे मेरे आसपास तो कोई नहीं थे सर, के हो सकता है कि कोई है, लेकिन लगभग लोग परीक्षा दे रहे हैं। माधुरीपुरी बीच तो 2 महीने पहले की करंट पूछी जा रही है, मिला 6 महीने की पूछी जा रही है अधिकतम करंट से। हमको लगता है राष्ट्रीय खेल करके आया था ना, 83 करके, पता नहीं क्या वो दिया था, बता रहे हैं। टेबल टेनिस का एक वो थे, नहीं, टेबल टेनिस का दिया था कि वो कौन सा राज्य आयोजन कर रहा है, उसमें मेघालय या असम कोई है, मणिपुर था, असम, ऑप्शन था असम, मेघालय, मणिपुर। उसमें पूर्वोत्तर राज्य, मतलब पूर्वोत्तर राज्य के लगभग ऑप्शन दिए थे, नागालैंड, इस तरीके से ऑप्शन दिया था। एक क्वेश्चन और था जिसमें एक दी थी कि ये नृत्य कहाँ होता है, पूर्वोत्तर राज्यों में से ये नृत्य कहाँ, याद मुझे राखी, चूफा, हाँ चूफा, नहीं सर सही, चूफा है। पूर्वोत्तर राज्यों में चूफा नृत्य कहाँ, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर। योजनाओं से क्वेश्चन था, कौन सा जो ऑप्शन में दिया था, उसका आंसर देने के लिए कौन सा योजना से, गंगा नमामि गंगे करके। हाँ, एक योजना वो था ना, एक योजना वो यह थी कि जैसे जो दिया था कि जो पानी को स्टोर करके जो सफाई का है वो कौन निरीक्षण करे, जैसे जो गंगा नमामि गंगे परियोजना थी, या जो जल का निष्कासन थी, उसमें जैसे पर्यावरण के प्रति अनुकूलता कौन सी योजना है जो इसके निरीक्षण का कार्य करती है। एक नमामि गंगे थी, एक पर्यावरण संरक्षण था, 2 और कोई ऑप्शन थे, तो इसमें से हमको लगता है नमामि गंगे परियोजना ही इसका। पेपर हार्ड नहीं आ रहा, इजी टू मॉडरेट आ रहा है। बाकी करंट जो पूछी जा रही है 6 महीने के अंदर ही पूछी जा रही है, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा बाकी मूक टेस्ट मारिए। ज़्यादा पेपर हार्ड नहीं आ रहा है, इजी ही आ रहा है। जिसका बेसिक कंप्लीट है वो खूब आराम से अपना एग्जाम निकाल सकता है। तो चलिए फ्रेंड, ज़्यादा वीडियो लंबा ना करें, तो जय हिंद, जय भारत। प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए।